मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। देखिए इसके पहले रिलेशन फंक्शन में हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा हुआ है। उसके बाद से ऑर्डर पेयर के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़ा और फिर रिलेशन से रिलेटेड हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना पड़ा। अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है फंक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, स्पेशली आगे के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स पढ़ने, जो भी ब्रांच पे आप पढ़ने हैं, उसमें फंक्शन का यूज तो होना ही होना है। तो काफी ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर? तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ये फंक्शन है क्या चीज। देखिए इसके पहले आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है, और जिस भी बच्चे ने, जिस भी जने ने अगर रिलेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है ये भी एक तरह से रिलेशन ही है, बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो चलिए पहले हम रिलेशन पे ही चलते हैं और कुछ रिलेशन हम लोग लिखते हैं। तो चलिए ये मैंने एक सेट ले लिया ए, दैट इज 1 2 3, और ये एक सेट बी ले लिया, दैट इज 4 5 6। ये एक सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। अब मैं ये एक रिलेशन लिख रहा हूं R1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी such that B is greater than A. B is greater than A, where A belongs to A and B belongs to B. तो इस रिलेशन को जब रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे, 1 4 हो जाना है क्योंकि B A से बड़ा है, 1 5 भी हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा। Now 2 4, B is greater than A, very good. 2 5 and 2 6. And at last 3 4 3 5 and 3 6। क्लियर? चलिए अब एक दूसरा रिलेशन लिखते हैं R2। R2 हम लिख देते हैं ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट B is equal to A plus 3। A belongs to set A and B belongs to set B। तो चलिए if we take A, then B is equal to 4. If we take A is equal to 2, then B is equal to 5. And A equal to 3, then B equal to 6. क्या जाएगा? ऐसे ही आप R3 भी बना सकते हैं। इस बार आप कह लीजिए A, B such that क्या लिख लिया जाए? B is equal to A plus 4. A belongs to A and B belongs to B. ध्यान दीजिए ये सारा रिलेशन ही है। If we take A is equal to 1, B is equal to 5. If we take A is equal to 2, B is equal to 6. And if we take A is equal to 3, then B equal to 7. वो तो है नहीं। और भी लिख सकते हैं हम, बट रहने दिया जाए इतने पे। एक और लिख लेते हैं, एक और रिलेशन लिख लेते हैं R4, और ये लिख लेते हैं A, B such that A is greater than B. A belongs to A and B belongs to B. इसको आप रोस्टर में कन्वर्ट करें तो ए बी से बड़ा, 1 4 बिल्कुल नहीं, 1 5 बिल्कुल नहीं, 1 6 बिल्कुल नहीं, फिर 2 4 2 5 2 6 नहीं, फिर 3 4 3 5, तो एम्प्टी सेट। तो चलिए हो गया, उसको लिखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अब ध्यान से जरा इन रिलेशंस को आप देखिए। इन रिलेशन को जरा आप एरो डायग्राम में कन्वर्ट करिए। R1 की बात कर रहा हूं मैं, R1 की। सेट ए में आपका 1 2 3 है और सेट बी में 4 5 6 है। 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 6, फिर 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, 3 की इमेज 6 बना। लेकिन भाई सेकंड पे आप आइए, सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। अब स्टॉप किया जाए। देखिए मैंने कुछ रिलेशन लिखी और इन रिलेशन में कुछ प्रॉपर्टी देखी, इन रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टी देखी। वैसे मैं करता क्या हूं कि अब मैं आपको फंक्शन से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे कोई भी, मैंने ये तो आपको फिर अब एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। पहले फंक्शन हम देख ले है क्या चीज। ध्यान दीजिए, कोई भी रिलेशन है आपके पास,
सेट ए और सेट बी के बीच में कोई भी रिलेशन दिए गए, वो रिलेशन आगे चल के फंक्शन की कैटेगरी में तभी आते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब ये है, इसको हटा सकते हैं, यहां से लिख दिया जाए द रिलेशन बिटवीन टू सेट A and B is said to be a function if every element of set A has single या unique single image in set B. The relation between set A to set B is said to be a function. Set A और set B के बीच का जो रिलेशन होता है वो फंक्शन तभी होगा जब सेट A के जितने भी एलिमेंट होंगे, सभी सेट A के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की सिंगल इमेज बनेगी सेट B में। यहां देखिए इस रिलेशन को, सेट A के जितने भी एलिमेंट है, 1 की कितनी इमेज बन रही है? 3, एक से अधिक बन रही है ना, और जब भी एक से अधिक इमेज बनेगी तो फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। सो दैट इज नॉट अ फंक्शन। मैंने क्या कहा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी के सिंगल इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए, तब वो रिलेशन आपका फंक्शन होगा। बट वही आप सेकंड देखिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की कितनी इमेज बन रही है? सिंगल बन रही है ना। 1 की कितनी इमेज बनी है? 1, जिसका नाम है 4। 2 की कितनी इमेज बनी है? 1, जिसका नाम है 5। 3 की कितनी इमेज बनी है? 1, जिसका नाम है 6। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज इन सेट बी। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो इसको आप फंक्शन कह सकते हो, एंड फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ। रिलेशन को आप इससे डिनोट करते थे, आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी, बट फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। मतलब एफ एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? ए से बी के बीच। मतलब ए से बी के बीच में रिलेशन था और अब वो रिलेशन फंक्शन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की सिंगल इमेज बनी है सेट बी, और जब भी ऐसा होगा तो आपका जो रिलेशन होगा वो फंक्शन हो जाएगा। वही अगर यहां पे आते आप थर्ड वाले में, तो सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6। यहां बताइए फंक्शन है क्या? सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है? भाई 2 की इमेज तो बन रही है सिंगल, पर तीसरे की तो कोई भी इमेज नहीं बन रही है। तो ये रिलेशन तो है, बट दैट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन आपका नहीं होगा। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं बार बार, सेट ए के सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सभी की सिंगल इमेज बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए। तो ये जो तीनों रिलेशन लिखे उनमें से केवल यही आपका दूसरा वाला रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। Why? Because every element in set A has a single image in set B. तो ऐसे समझिए फिर, सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 7, ठीक है। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। चलिए ये बताइए कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। सेट ए और सेट बी के बीच में मैंने रिलेशन बता दिया। 1 4 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? भाई लिखा क्या है यहाँ पे? सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी की सिंगल इमेज बननी चाहिए। 1 की कितनी इमेज बनी है जरा बताइए? 1 की कितनी इमेज बनी है? 1 बनी है जिसका नाम है 4। 2 की कितनी इमेज बनी है? 1 ही बनी है जिसका नाम है 4। और 3 की कितनी इमेज बनी है? 1 ही बनी है जिसका नाम है 5। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन है। आप ध्यान रखिएगा, यहां पे जितने भी एलिमेंट हो वहां से केवल एक सिंगल एरो निकलना चाहिए, वो एरो किधर भी जाके स्ट्राइक कर जाए। बट यहां से कभी भी, सेट ए से कभी भी जो ये यहां से डबल एरो नहीं निकलने चाहिए। अगर डबल एरो निकलता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। सिंगल एरो निकल रहा है, हो सकता है कि ये भी जाके हो सकता है कि 4 को ही स्ट्राइक कर दे, स्टिल इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी, सिंगल इमेज इंडिकेटेड हो रही है। तो ये रिलेशन आपके फंक्शन होते हैं।
सभी के जितने भी लड़के हैं क्लास के सभी के सिंगल सिंगल फ्रेंड होने चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, क्लास ए के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का एक ही दोस्त होना चाहिए, सिंगल सिंगल। तो फिर वहां पे वो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन कहलाएगा। बट ऐसा हुआ कि किसी भी बंदे ने दो दो फ्रेंड बना लिए तो फिर वो आपका फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक बंदा दो दो अगर फ्रेंड बना दिया, दो दो दोस्त बना दिया तो फिर वो फंक्शन नहीं है। बट अगर एक बंदा सिंगल फ्रेंड बनाया तो वो फंक्शन है। हाँ, यहां पे आपको लग रहा है कि सर इन तीनों बंदे ने एक ही को दोस्त बना दिया, दैट्स गुड, ये सही है। वैसे डेली लाइफ में ऐसा ही नहीं है, तीन दोस्त एक ही को फ्रेंड बना सकते हैं। बट यहां से ऐसा नहीं होगा कि यहां से एक ही दोस्त, एक ही लड़का तीन दोस्त बना, वो फंक्शन नहीं होगा। सभी को सिंगल सिंगल फ्रेंड बनाने, एक को फ्रेंड बना सकते हैं पर सिंगल ही बनाएंगे तो फिर वो जो रिलेशन वहां पे होगा वो आपका फंक्शन की कैटेगरी में चले जाएगा। क्लियर? तो अभी थोड़ी देर पहले यहां पे याद होगा मैंने एक एग्जांपल लिखा था आपके लिए, एक सेट लिखा था, क्या लिखा था 1 2 3, और बी एक सेट लिखा था, वो लिखा था आपके लिए 4 5 6, और फिर एक रिलेशन लिखा था R is equal to ordered pair AB such that B is equal to X plus A plus 3। बार बार ये लिखा था ना, A belongs to A and B belongs to B। इसको जब आपने रोस्टर में कन्वर्ट किया तो 1 का 4 बना था, 2 5 and for 3 it is 6, ये बना था। तो आपने कह दिया था कि सर अब इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं, और फिर आपने ऐसे लिख दिया था such that it tending to be। अब रिलेशन क्या था भाई? फंक्शन तो बना दिया, रिलेशन क्या था? रिलेशन क्या था? b is equal to a plus 3। रिलेशन क्या था? b is equal to a plus 3। मतलब कि fa is equal to a plus 3। ये पुट कर रहा है, fa तो आपका b होता है, fa आपका क्या होता है? b होता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से फंक्शन हो गया। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी की सिंगल सिंगल इमेज बननी चाहिए। ये अब डोमेन की बात करें, ये जो फंक्शन है कहता है इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो डोमेन तो 1 2 3 हो जाएगा। रेंज सेकेंड कोऑर्डिनेट 4 5 6, तो ये आपके डोमेन है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि x की जिस वैल्यू के लिए, मतलब सेट ए के जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर जाए वही डोमेन है। 1 2 3 के लिए ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 2 3 इसका डोमेन हो गया, और 4 5 6 इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। तो ये आपका फंक्शन होगा। इसी में फिर आगे चल के हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन भी पढ़ना है, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन भी पढ़ना है, बट उनको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड एट लास्ट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।